नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एआई के बारे में जाना था कि एआई क्या होती है और कैसे एआई टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे चैट जीपीटी के बारे में। चैट जीपीटी को ओपन एआई नामक कंपनी ने 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया था। चैट जीपीटी एक एआई पर आधारित चैटबॉट है जो कि हमारे कोई भी क्वेश्चन का आंसर कर सकता है। इसमें सिंपल आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट यानी क्वेश्चन। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, कोई भी सवाल करना है, उसी को हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट को आप इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं और हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। दोनों भाषाओं में ये समझ सकता है, लेकिन जो अच्छे रिजल्ट देता है वो अंग्रेजी भाषा में ही दे पाता है। अभी ये धीरे धीरे करके अलग अलग भाषाओं पे आ रहा है। जैसे कि अभी हिंदी में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते जितने कि हमें अंग्रेजी भाषा में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको चैट जीपीटी की वेबसाइट पे जाना है। उसकी वेबसाइट पे जाके आपको अपनी मेल आईडी के साथ में लॉगिन करना है। जैसे कि मैंने लॉगिन कर रखा है, तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जैसे ही आप चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेंगे तो इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट्स मुझे दिख रहे हैं, मैंने इसका एक क्रोम एक्सटेंशन है AIPRM जो कि पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो वो आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप क्रोम एक्सटेंशन को डाउनलोड नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देंगी। अभी हम चैट जीपीटी का यूज कहाँ कर सकती है, बात उस पर करते हैं। मान लीजिए आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है और आपको कोई ईमेल लिखना है, तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको ऐसे लिखना है, कोई रिसर्च बनानी है, किसी टॉपिक के बारे में जानकारी लेनी है, तो वो आप चैट जीपीटी के माध्यम से करा सकते हैं। आपको एक लेटर लिखना है, वो आप चैट जीपीटी से करा सकते हैं। और भी बहुत सारे एडवांस काम ये चैट जीपीटी कर सकता है। मान लीजिए आप एक ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं या फिर और भी कोई काम, वो भी ये आराम से कर सकता है। तो चलिए हम पहले बेसिक्स प्रॉम्प्ट्स देंगे चैट जीपीटी में कि ये क्या क्या कामों को कर सकता है, फिर नेक्स्ट प्रॉम्प्ट के बारे में जानेंगे या नेक्स्ट चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए मैं इसमें सिंपल प्रॉम्प्ट दूंगा कि मुझे एक ईमेल लिखना है अपने बॉस के लिए और मुझे चाहिए छुट्टियाँ कितने दिन की, वो इसमें डालना होगा और वो एक ईमेल जनरेट करके दे देगा। चलिए मैं एक प्रॉम्प्ट देता हूँ। अब ये मैं प्रॉम्प्ट दूंगा, वो दूंगा हिंदी भाषा में, हिंदी या इंग्लिश भाषा में। इंग्लिश में देखिए देखते हैं कि क्या होता है। इसमें डालता हूँ मेरे बॉस को ईमेल लिखे 2 दिन की छुट्टी के लिए। और मैंने सिंपल एक इसमें प्रॉम्प्ट दिया, मेरे बॉस को ईमेल लिखे 2 दिन की छुट्टियों के लिए। तो रिक्वेस्ट टू टुडे लीव, सब्जेक्ट मैंने डाल दिया, बॉस का नेम डालना है और यहाँ पे ये सारी चीजें इसने एक ईमेल जनरेट करके दे दिया है। आप देख सकते हैं कि अगर आप इस ईमेल को लिखने बैठते तो कितना समय लगता, थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्या लिखूं, किस तरीके से लिखूं, और इसने सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय में हमें ये ईमेल जनरेट करके दे दिया है। मान लीजिए आप एक स्टूडेंट है और आप किसी टॉपिक के ऊपर एक ऐसे लिखना चाह रहे हैं, तो वो कैसे लिखेंगे, और इसमें हम प्रॉम्प्ट देने वाले हैं इंग्लिश भाषा में। तो इसमें डालता हूँ मैं राइट एन एसे अबाउट इंडियन कल्चर, 2000 वर्ड्स दे देते हम इसको। अभी मैंने इसको बोला कि एक ऐसे लिखो इंडियन कल्चर के ऊपर लगभग 2000 शब्दों का होना चाहिए। अभी यहाँ पे इसने जनरेट करना शुरू कर दिया है। यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन, हिस्टोरिकल रूट्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी, फिलॉसफी, ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड यहाँ पे इतना सारा जनरेट करके दे दिया और अभी भी जनरेट कर रहा है। और लास्ट में कंक्लूजन दे दिया। आपको इस ऐसे को लिखने के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे का समय देना पड़ता, लेकिन इसने 1 मिनट से भी कम समय में कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी प्रोडक्टिविटी को कितना फास्ट कर रहा है और आपके लिए कितना समय बचा रहा है। आपको अपने क्लाइंट के लिए कोई काम करना है तो आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं, या फिर आप अपने ही वर्क में चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ और शानदार पोएम या कोई कहानी लिखवा के दिखवाते हैं। तो इसमें मैं एक कहानी लिखवाता हूँ और मैं हिंदी में प्रॉम्प्ट देता हूँ, मेरे लिए एक कहानी लिखो जो कि राजा और रानी की हो। अभी मैंने इसको बोला कि एक मेरे लिए कहानी लिखो जो राजा रानी की हो, लेकिन इसने ना ये सारी कहानी लिखी है अंग्रेजी भाषा में। अभी मैं इसको प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि भाई हिंदी में लिख के दे। अब मैं इसमें डाल देता हूँ इन हिंदी। अब हिंदी मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब यहाँ पे इसने जो टाइटल रखा है कहानी का, वो रखा है सौभाग्यशाली राजा और रानी, और यहाँ पे ये कहानी जनरेट करना शुरू कर रहा है। और देखिए आप ये कहानी कितनी लंबी लेके जाता है, देखते हैं इसको, थोड़ा वेट करते हैं फिर चेक करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि इसने लगभग 500+ वर्ड्स की ये कहानी मुझे बना के दे दी है। और यहाँ पे कंटिन्यू जनरेटिंग का बटन आ रहा है कि आप इससे और आगे जनरेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर सकती हैं, तो ये आगे भी जनरेट करके दे देगा। और मान लीजिए आपका कोई पर्सनली काम है, जैसे कि आपको कोई ट्रिप पे जाना है और वो ट्रिप प्लान करनी है, तो मैं इसमें डाल के देखता हूँ कि मुझे 2 या 3 दिन की ट्रिप प्लान करनी है, तो वह कैसे प्लान करता है। मैंने यहाँ पे एक नॉर्मली सा अपने माइंड से सोचा, कोई इसमें ग्रामर चेक नहीं किया है, वैसे ही डाल दिया प्रॉम्प्ट कि मुझे भाई 3 दिन का ट्रिप का प्लान बना के दो मथुरा वृंदावन का।
तो इसने डे 1 में दिया कि सबसे पहले मॉर्निंग में कृष्ण भूमि टेम्पल विजिट करें, उसके बाद आफ्टरनून में द्वारकाधीश और विश्राम घाट, शाम को आप मथुरा में शॉपिंग कर सकते हैं। इसके बाद मॉर्निंग में फिर बांके बिहारी टेम्पल जाए, इस्कॉन टेम्पल और म्यूजिकल फाउंडेशन प्रेम मंदिर जो कि शाम को होता है वृंदावन में। इसके बाद और भी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इसने 3 डेज का प्लान है बिल्कुल क्रिएट करके दे दिया है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है, किस किस समय पे कौन कौन सी स्थानों को विजिट करना है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि चैट जीपीटी कितना एडवांस है। अभी यहाँ पे जो हम इसमें प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो प्रॉम्प्ट मैंने अपने ही माइंड से क्रिएट करके दिए, हिंदी में दे दिया, अंग्रेजी में दे दिए, इंग्लिश में भी दे दिए। तो ये तीनों तरीके से अभी प्रॉम्प्ट्स को समझने लग गया है। लेकिन स्टार्टिंग में जो प्रॉम्प्ट इस पे काम कर रहे थे वो अंग्रेजी भाषा में काम कर रहे थे। तो ये प्रॉम्प्ट कैसे लिखे जाते हैं, आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना चाह रहे हैं तो वो कैसे लिख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे एक और वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। और आपके चैट जीपीटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।